वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। ग्रैंड व्यू स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे उनके माता पिता हैं, चाहे आप किसी और प्रोफेशन में हैं, किसी व्यवसाय में हैं और आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, इससे लाभ उठा रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, इसके वीडियोस को आप अपने नेटवर्क में, अपने जानने वाले लोगों में शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और मैं बहुत खुश हूँ जब मैंने देखा कि अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ग्रैंड व्यू यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 505 पे आ गई है। बहुत ही बढ़िया। आप अच्छी चीज़ों को प्रश्रय दे रहे हैं, उसे आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए आपको सैल्यूट है। एक और रिक्वेस्ट मैं करूंगा उन सभी दर्शकों से जो बच्चे हैं, किसी न किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं। आपको जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं, आई विल बी सो हैप्पी अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और अपने इम्प्लीमेंटेशन की एक फ़ोटो, तस्वीर, चाहे आपने टाइम टेबल अपने घर के दीवार पे लगाया हो, चाहे आपने गुड नाइट कार्ड बनाया हो, चाहे आपने 5 गोल्डन रूल्स को लिख करके कहीं पर रखा हो ताकि आप उसको फॉलो कर सकें, चाहे आपने अपनी लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाई हो, या फिर आपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कुछ काम किया हो। कोई भी काम आपने अगर किया अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोज़, आप अपनी तस्वीरें, अपने पोस्टर्स हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उसको फेसबुक पर तो पोस्ट करेंगे और मैं देखूंगा कि एक बार जब लॉकडाउन से बाहर निकलने का मौका मिले तो मैं कैसे आपसे मिलकर आपके इस कोशिश के लिए, इस प्रयास के लिए आपको थैंक्स कह सकूं। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे ऑनलाइन क्लास से, वो मुझे बोल रहे हैं कि सर, इस लॉकडाउन में हम कैद हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बड़ी अजीब सी स्थिति है, लगता है जैसे कि हम कहीं ना कहीं कैद हैं, बच्चे अपने दोस्तों से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, हमारे जो टीचर्स हैं वो भी कहीं दूर से विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब या वीडियो हमसे बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के थोड़ी सी हमारे अंदर जो एक्टिवनेस है वो कम रही है, कंसंट्रेशन की कमी आ रही है। और इसी पे मैंने अपना ये छठा वीडियो बेस्ड करने का सोचा है। एंड जो मैंने नाम दिया है इस अपने वीडियो को, दैट इज इंजॉइंग एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के प्रोसेस को, शिक्षा के प्रोसेस को हम इंजॉय करें। ऐसा क्या हो जाए कि हमें ये पूरी की पूरी जो सिस्टम हमारी है, ये सिस्टम हमें बोझिल ना लगे, बल्कि पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि एजुकेशन क्या है, उसके हमारे ज़िंदगी में मायने क्या हैं। जब तक हमें इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ किताब कॉपी देकर आपको पुश करने से, बैठाने से काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं, एक बहुत ही फेमस कोटेशन है बाय विलियम बटलर यीट्स, और ये कोटेशन है, एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ पेल बट द लाइटिंग ऑफ अ फायर। एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ पेल बट द लाइटिंग ऑफ अ फायर। यानी शिक्षा जो है वो किसी घड़े को भरने वाला काम नहीं है, एक घड़े को भरने वाला काम नहीं है, ये एक आग जलाने वाला काम है। तो आप खुद ही सोचिए, घड़े को भरना और आग जलना, दोनों में एक्टिविटी कहाँ पर है, एनर्जी कहाँ पर है, ऊर्जा कहाँ पर है, परिवर्तन कहाँ पर है। तो आप पाएंगे कि जब चिंगारी लगती है, जब आग जलती है, तब जाकर कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, हम कुछ नया कर पाते हैं। अदरवाइज सिर्फ एक घड़े को किसी ने ज्ञान से भर दिया हो, वैसे हम भर करके बैठ जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं होने वाला है। सो एजुकेशन को समझना बहुत ही आवश्यक है और उसको समझकर उसके ऊपर काम करना और भी ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अपने सभी कार्यशालाओं में, अपने सारे वर्कशॉप्स में, द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क टू एवरीवन इज द सेम वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। आप
सभी बच्चे, हम सब लोग भी अपने अपने समय में स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमने पढ़ाई में अपना एक लंबा समय व्यतीत किया। क्या हमने ये पता करने का प्रयास किया कि इस एजुकेशन का पर्पस क्या है? अगर मैं सवाल पूछता हूँ तो बहुत बार मुझे जवाब आता है कि सर, हमें एजुकेशन गेन करना है ताकि आगे चल करके हम मेडिकल या इंजीनियरिंग या कोई यूपीएससी, बैंकिंग, ये परीक्षाएं हम क्रैक कर सकें, वहाँ पढ़ाई करके हमें एक समाज में अच्छा जगह मिल सके, एक अच्छी नौकरी मिल सके। और मैं बहुत सोचता हूँ इस जवाब को, और मुझे लगता है कि शायद शिक्षा के मायने बदल गए हैं। जिस काम के लिए शिक्षा की शुरुआत हुई होगी वो काम अब नहीं हो पा रहा है। इसको समझने के लिए आप चलिए पीछे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जब नई नई सभ्यताएं इस पृथ्वी पे आई होंगी, क्या उन सभ्यताओं में शिक्षा रही होगी? बिल्कुल रही होगी। तो उन सभ्यताओं में शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा होगा? अगर आप थोड़ा ध्यान से इस बात को सोचेंगे तो आप पाएंगे कि शायद शिक्षा कोई गुरु, कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी अपने अगले जनरेशन को या अपने छोटों को तब देता होगा जब वो चाहता होगा कि पहले शिक्षा प्राप्त करके ये अपनी स्थिति, अपनी ज़िंदगी को एक मजबूत मुकाम पर लेकर आए, और एक बार जब ये मजबूत मुकाम पर आ गया, ये काफ़ी अच्छा हो गया, तो फिर उस शिक्षा की मदद से ये अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में भी परिवर्तन लाए, कुछ उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के आए। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य था कि पहले हम खुद को मजबूत बनाएं, और खुद मजबूत बनने के बाद अपने उस टैलेंट से हम अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को भी मजबूत बनाने में काम करें। अगर आप ध्यान से इस स्टेटमेंट पे आप विचार कीजिएगा तो आप पाइएगा कि यस, शिक्षा का उद्देश्य तो यही होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य आईआईटी कंप्लीट करना है, मेडिकल करना है, यूपीएससी करना है, ये तो बाद में हम आपने बना लिया। ये उद्देश्य बिल्कुल भी न था न है। तो अब हम समझते हैं कि इस ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या है। क्या ये कोई नौकरी पाना है? तो नहीं। जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो वो ज्ञान प्राप्त करना हमारे किसी काम का नहीं है। यानी कि नॉलेज इज इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन वी नो हाउ टू अप्लाई इट। नॉलेज के साथ साथ एप्लीकेशन का होना हमारे दिमाग में बहुत आवश्यक है। और सारे इन्वेंशंस, इनोवेशंस तभी हो पाते हैं जब कोई ना कोई साइंटिस्ट, कोई ना कोई खोजी, एक्सप्लोरर अपने नॉलेज को अप्लाई करता है, उससे कुछ नई चीज़ों को ढूंढने में की शुरुआत करता है, नई चीज़ों को ढूंढने में लगाता है। तो नॉलेज के साथ साथ उसके एप्लीकेशन का होना बहुत ही आवश्यक है। और नॉलेज के साथ साथ अगर आप ये पूछें अपने आप से कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप पाएंगे बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि हम सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, हम सब के जीवन का उद्देश्य एक है। आप सब घबराने वाले हैं कि सर, हर आदमी अलग अलग व्यवसाय में है, अलग अलग काम में है, तो हमारे जीवन का उद्देश्य एक कैसे हो सकता है? तो जीवन का उद्देश्य तो बड़ा सिंपल है, और वो ये है कि मेरे द्वारा, मेरे नॉलेज के द्वारा, मेरे स्किल के द्वारा लोगों का भला हो, लोगों को फायदा पहुंचे। सोचिए, ये बात सही है या नहीं कि मेरे नॉलेज के द्वारा, मेरे स्किल के द्वारा, मेरे टैलेंट के द्वारा लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, लोगों की हेल्प होनी चाहिए। अगर मेरे द्वारा किसी की हेल्प नहीं हो रही है, किसी को समाज में फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो मेरे शिक्षा का, मेरे जीवन का उद्देश्य निरर्थक है। तो आगे से हम ध्यान रखें कि हम जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इस जिंदगी में, इस जीवन में, उस शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं हमें लोगों को टच करना है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। अगर हम वो परिवर्तन लाने में नाकामयाब रहे तो हम अपनी शिक्षा ग्रहण करने में भी नाकामयाब रहे। यही हमारे एजुकेशन का भी पर्पस है, हमारे लाइफ का भी पर्पस है कि हम कुछ ऐसा करें कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जगह बन जाए। और वो तब तक नहीं बनेगी जब तक इस दुनिया में रहने वाला एक भी व्यक्ति खुश नहीं होगा। सब लोग खुश रहें, सब लोग आनंद से रहें, सब लोग इस जीवन को एक अच्छे मेंटल पीस में जिएं,
ये तभी संभव है जब हम सब आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। हम अपने एजुकेशन पे अगर कैलकुलेट करें तो दिस इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये खर्च है। आप अपने माता पिता से पूछिए या आप खुद से पूछिए कि आपके पढ़ाई के पीछे आपके माता पिता ने कितना पैसा खर्चा किया होगा, तो आप पाएंगे दिस इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और इतना इन्वेस्टमेंट करके अगर हम सेल्फ सेंट्रिक हो जाएं, सिर्फ अपनी भलाई की, अपनी प्रगति की बात सोचें, तो फिर ये जीवन और शिक्षा का उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको समाज कल्याण में, समाज के डेवलपमेंट में लगाएं। अब अगली बात आती है कि अगर हमें इस नॉलेज को अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। सवाल किससे पूछने पड़ेंगे? अपने आप से पूछने पड़ेंगे। जब भी हमारे सामने कोई चुनौती, कोई तकलीफ आके खड़ी हो जाए तो हमें पूछना पड़ेगा कि भाई इस चुनौती को हल करने का, सॉल्व करने का क्या रास्ता है? क्या जो मेरे पास नॉलेज है, क्या जो मेरे पास टैलेंट है, क्या जो मेरे पास स्किल है, उससे मैं इस चुनौती को, इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूँ। यानी जब तक हम सवाल नहीं पूछना शुरू करेंगे, जब तक हम उन सवालों का जवाब अंदर ढूंढना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हमें उन सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला है। तो पहले हम पूछेंगे, हम एक अपना सिस्टम बनाएंगे, और तब हमें अगर किसी और से सहयोग लेना होगा तो हम लेंगे। लेकिन सवाल पूछने की शुरुआत तो सबसे पहले आपके खुद के दिमाग में होने वाली है। अब हम बात करते हैं दो कहानियों की। इन दो कहानी को थोड़ा समझकर और तब हम इस इंजॉइंग एजुकेशन के वीडियो को समाप्त करेंगे। पहली कहानी आप सबको मालूम है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उनकी ज़िंदगी कैसे अभाव में गुजरी, उनका बचपन कितने अभाव में बीता, कैसे अखबार बेचा, कैसे बड़े ही परिश्रम के साथ, बड़े ही कठिन तप के साथ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और मन में क्या आया कि मुझे हवा में उड़ना है। उसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया। पायलट के एग्ज़ाम में वो उत्तीर्ण भी हुए, लेकिन 8 जगह खाली थी। देयर वर 8 वैकेंसीज एंड ही वॉज ऑन 9th पोजीशन, नहीं जा पाए। और तब उन्होंने प्रण लिया कि जहाज उड़ा तो नहीं पाया, अब जहाज बनाऊंगा। और वहाँ से कहानी शुरू होती है उनके सारे साइंटिफिक लाइफ की। मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड व्हाट नॉट, क्या नहीं उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश के स्पेस मिशन के लिए किया। यानी कि पूरी लाइफ जो भी उन्होंने नॉलेज गेन किया, वो सिर्फ ये सोचते रहे कि इस नॉलेज से मेरे देश का भला कैसे संभव है। अब दूसरी कहानी हम सुनते हैं लुई ब्रेल की। लुई ब्रेल, आप सबने नाम सुना होगा, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था इन्होंने। और बचपन में किसी दुर्घटना के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई। पढ़ने का बहुत शौक था, तो इन्होंने बहुत ही बेचैनी में खोजबीन की कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। और प्रयास करते करते, दिमाग लगाते लगाते एक अंधा व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपने कठोर प्रयास से उसने एक लिपि की खोज की, ब्रेल लिपि, जिससे अंधे भी टच के द्वारा फील करके पढ़ सकते हो। और वापस आप पाएंगे कि ये संभव तभी हो पाया बिकॉज लुई ब्रेल के मन में आया कि सिर्फ मैं नहीं, दुनिया में जितने भी लोग अंधे हैं उन सबको पढ़ने का अधिकार है, और मैं कुछ ऐसा करके जाऊं जिससे सभी को पढ़ने का जो ये सुविधा है, वो पढ़ने की सुविधा मिले उसको। और इसीलिए ब्रेल लिपि की खोज हुई, उसका प्रसार हुआ। उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो घबराए नहीं। और अपने उस लक्ष्य के कारण कि मुझे अपनी खोज से, अपने उस इन्वेंशन से पूरे दुनिया के ब्लाइंड पर्सन्स का भला करना है, वो इतना आगे बढ़ने में कामयाब हो पाए। अब यहाँ पर समय आता है कि एक बार हम अपने इस वीडियो को समराइज करें और समझें कि अगर हमें एजुकेशन को एंजॉय करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हमें अपने मन में डालना पड़ेगा कि एजुकेशन हम इसलिए गेन कर रहे हैं ताकि हम अपने समाज का, अपने देश का, अपने आसपास के लोगों का भला कर सकें। मेरे कारण, मेरे बुद्धि के कारण, मेरे कौशल के कारण किसी का फायदा हो।
जिस दिन आपको ये लग गया कि आपके कुछ करने से, आपके बोलने से किसी का फायदा हो रहा है, लोग अच्छा फील कर रहे हैं, आपको ज्ञान प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा है वो आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगी। तो बच्चों, आप सब डिसाइड कीजिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आप पढ़ लिख कर कैसे इस समाज का, इस देश का भला करने वाले हैं। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ही आपकी फर्स्ट चैप्टर की पढ़ाई शुरू हुई, आपके पास पहला सवाल आना चाहिए कि मैं इस चैप्टर से, मैं इस सब्जेक्ट से कैसे अपनी लाइफ में कुछ अलग कर सकता हूँ, कैसे मैं लोगों का भला कर सकता हूँ, ये सारे नॉलेज को कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर हम लाइफ के पर्पस पे ध्यान दें, अगर हम एजुकेशन के पर्पस पे ध्यान दें, ये सोचें कि एजुकेशन से जो भी हम नॉलेज गेन करेंगे, उस नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे चीज़ों को अच्छा करने में, चीज़ों को बेहतर करने में। लुई ब्रेल की तरह खोज करेंगे अपने लिए और अपने साथ साथ बहुत से लोगों के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अपना पूरा जीवन, अपना ज्ञान देश की, समाज की भलाई में निकाल देंगे, तो आप पाएंगे कि आपको पढ़ाई करने में बहुत ही मन लग रहा है। आपको लग रहा है कि आपके इस पृथ्वी पे होने का कुछ फ़ायदा है, आपके पढ़ने का फ़ायदा है। फिर आपको पढ़ने के लिए टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। सो आज हम इस वीडियो को ध्यान से सुने, इसकी बातों को समझें, और अगर हम समझ जाएं तो आज से हम एजुकेशन को एंजॉय करना शुरू करें। वापस आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसको आप हमसे वापस शेयर कीजिए, फोटो के द्वारा, आपके मैसेज के द्वारा, पोस्टर के द्वारा। आप इस वीडियोस के बारे में, इस चैनल के बारे में अपने जानने वालों को बताएं, उनको भी यहाँ पर जोड़ें। हम सब मिलकर इस लॉकडाउन के फेज़ को पॉजिटिव बनाएं, सीखने में निकालें। बस इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड डे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।